आज़ाद कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का हवाला नाल आज एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान और आईजी पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने मौजूदा सूरत हाल का हवाला नाल रियासती इक़दामात और लॉ एंड आर्डर का हवाला नाल या खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान को कहो तो कि बिजली का नर्ख जड़ा है पे पौना 3 रुपया फी यूनिट और नाल सालाना 8 से 10 अरब जो नुकसान है वो हो रहा है। और इसका नाल ना आटा और बिजली ऊपर भारी जी सब्सिडी दी गई है, उसका बायस हुकूमती अखराजात और माली दबाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। फिर उनको यो भी कहना था कि जी या सब्सिडी दी गई है, इसका नतीजा में हुकूमती वसाइल पर इजाफी जो दबाव है वो पै रहा है। आटा की कीमत में खिता में हमने जी काट रखी है, उसकी वजह से जी मार्केट है उसमें के रुझानात भी जन्म ले रहे हैं। और इसका नाल नाल सरकारी खजाना से तकरीबन 20 से 25 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसमें अपना बाकी ईमानदा जड़ा अखराजात है ना जरूरियात है उन्होंने कब के इसमें लाए। बेसिकली उन्होंने कहना यो थो चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जिस तरीके पौना 3 रुपया फी यूनिट बिजली है हमारी। और पाकिस्तान का लोग जरा है ना ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान भी है और बहुत ज़्यादा हमने कुछ नसीब भी कि तब बिजली जी है वह थारा इतनी सस्ती है और उस जगह वो बिल देने से बहुत ज़्यादा मजबूर है, यानी उन्होंने बिल देना बिजली को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसका नाल नाल आटा की कीमत हम बाजार में जा हम देखा जो पाकिस्तान से आटो आए मुख्तलिफ कंपनियों को वो किस कदर महंगो है और जो इस जगह को आटो है सरकारी वो किस कदर सस्तो है। तो ये सारी चीज़ भी एक्शन कमेटी ने मुतालबा रखा था और ये मनन वाली थी। हुकूमत ने मनी खुद नुकसान बर्दाश्त कियो लेकिन आवाम मस्ते आसानी पैदा की। और इस वेले तो हम देखो ना कि जो यो सालाना 8 से 10 अरब को यो नुकसान है, इसकी वजह से यानी रेवेन्यू यो कट्ठो आया तो जिसले बिजली का निर्ख जड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा था। फिर उसकी वजह से जड़ा ट्रांसफार्मर हो गया, तार हो गई, जड़ी बाकी मेंटेनेंस की चीज़ हो गई, वे सारी चीज़ जड़ी है वे खरीदी जाए थी यानी बिजली का महकमा वास्ते। लेकिन उसके बाद जी ये सारी चीज़ जड़ी हुकूमती खजाना से खरीदी जाए और इस हवाला ना महकमा भी परेशान है और सरकारी जो खजाना उस ऊपर दबाव पै रहे हो। और आटा की जी माद है उसमें तकरीबन 20 से 25 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान जी है वह अपना जो जरूरी अखराजात है उन्होंने इसमें लाए, यानी आवाम से आसानी है लेकिन इसमें हुकूमत पर दबाव है। लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, क्यों बर्दाश्त किया कि आवाम की आसानी हो गए। और उसके बाद हम देखा जी फिर कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी जी है उसका लीड जरा है हूँ अगर देखो जाए तो वे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया है हलाकत नाल और तशद्दुद की जी उनकी अपनी तहरीक थी ना तो उसमें उन्होंने नताइज को सामना भी करना पै रहे हुए। सियासी जी ब्लैकमेलिंग है वह खत्म होती जा रही है, दफन होती जा रही है और पुरअमन सिविलाइज्ड और मनतकी जी गल बात है उसको दौर जो है वो शुरू हो गया है। और हम देखा जी कि जॉइंट एक्शन कमेटी जी है उसने ऐसी कार्रवाई की जिन्हों की वजह से बहुत सारे यानी तशद्दुद हुआ, हलाकत भी हुई और उनकी अपनी वजह से हुई। और इस पर जाहिर है उन्होंने जो साफ समझ आ रही है कि उन्होंने हूँ कोई भी रस्तो जो है वो नहीं महफूज रस्तो उन्होंने नहीं लभन लगो क्योंकि उन्होंने जी चीज़ की है वे नाकाबले माफ़ी हैं। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की जी क़यादत है मुज़ाकरात और सालिसी का अमल ऊपर बौखलाहट को शिकार है, यानी कि उनका आपस में भी इत्तफाक नहीं। और इसके अलावा कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी जी है उसका हम देखा तो मुजरमाना और बुज़दिलाना जी हिकमत अमली है वह कानून की गिरफ्त में वह जरूर आएगी। और कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी इन कानून की गिरफ्त से बचने वास्ते हूँ उसने एक और हरबो इस्तेमाल करना शुरू किया जो मासूम बच्चा है जी खवातीन है उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो यानी उन्होंने मनसूबो जो कि बेनकाब हो गया और वेला तो पहला ही बेनकाब हो गया। और कलदम अवामी एक्शन कमेटी ना अगर हम देखा तो 12 जी नशिस्त जिन्होंने हवाला नाल उन्होंने इसलिए अड़ लाई है उस हवाला नाल हुकूमत ने और रियासत ने और इदारा ने उन्होंने बार बार जो है ना मुख्तलिफ जरा ऑप्शन है दिता, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, फिर इसके अलावा अदालती जी रस्तो है वो दस्यो गयो, फिर इसके अलावा जी असैम्बली इजलास जो है वो किया गयो। लेकिन जी उन्होंने किसी गल ऊपर जो है ना कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं आई और उन्होंने किसी भी चीज़ ना कबूल नहीं किया। हालांकि जिस तरीके हम सारा जाना कि 12 नशिस्तों को जो मसलो है या कानून साजी को मसलो है या कानून साजी
असैम्बली में आया इसमें वेलो दरकार हो गया, लेकिन जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इस हवाले नाल कोई भी चीज़ जी है अदालती फैसलों भी उन्होंने सामने थो, लेकिन उन्होंने इस ऊपर कोई भी गौर नहीं किया और वो अपनी जिद पर कायम रहा। फिर हुकूमत की कनी थे और रियासत की कनी थे मुहर्रम और आराम को चूँकि महीनों है, यो महीनों इज्जत तो तकरीम वालों महीनों है, इस महीनों में सब्र तम्मल की अपील की गई, लेकिन जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जी है वह अपना जी हटदर्मी है उस ऊपर कायम रही और उसने इस महीने को जो तकद्दस है जी इस महीने की तकरीब है उसको भी ख्याल नहीं किया और उन्होंने अपना धरना जड़ो है वो जारी रखे हुए है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान ने यो भी कहो कि सड़कों की जी बंदिश है पुरतशद्दुद जी कार्रवाई है वे नाकाबिले कबूल है और सड़कों पर कितना बूटा काप के सड़कों में सट के जी सड़क है वे बंद की गई हैं। तमाम जरा रास्ता है वे जरा है वे खुलवाया है। हुकूमत की तरजीह है कि तमाम रास्ता जरा है वे खोले जाए ताकि जी ज़रूरी अशिया है ना उनकी जी आमदो रफ्ता है उनकी जी तरसील है वह मुमकिन बढ़ाई जा सके, क्योंकि बंदिशों का बायस लाइन ऑफ कंट्रोल का करीब जरा रहने वाला आवाम है वे शदीद मुश्किलात को शिकार है। उन्होंने यो भी कहो जी के चीफ सेक्रेटरी साहब ने के कलदम अवामी एक्शन कमेटी की कनी थे के इलाका में सामान ले जान वाला ट्रकों वास्ते ना रोकन को और उन्हें ना साड़न का जरा वाकयात है रिपोर्ट हुआ है। रावलाकोट में इमदादी सामान ते भरियो हो जो ट्रक है हाईजैक करने की कोशिश की गई जिसना कानून नाफिज करने वाला जरा इदारा था उन्होंने बाजियाब करवायो। आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी ने यो भी कहो कि आज़ाद कश्मीर में आटा और बिजली पर सब्सिडी पाकिस्तान पे ज्यादा है। बिल्कुल अगर पाकिस्तान नाल इसको तकाबली हम जायजा लियाता है ये हम सारा बाखूबी वाकिफ हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहो जी कि अवामी एक्शन कमेटी का बैरून मुल्क जरा कारकुन है वे पाकिस्तान और पाक फौज का सामने का हवाला नाल यानी कि एहतजाज कर रहे हैं, पाक फौज का खिलाफ नारा ला रहे हैं, अपनी रियासत का खिलाफ नारा ला रहे हैं, पाकिस्तान का खिलाफ नारा ला रहे हैं। हालांकि ये हम देखा तो जरा बैरून मुल्क मारा बेड़ पाई है ना तो वे किसने तक पहुंचने में किसको किरदार है, इस पाकिस्तान को किरदार है, उन्होंने पढ़ाने में किसको किरदार है, पाकिस्तान को किरदार है और आज वे भारत को मदद मांग रहे हैं जरा कि कदे भी भारत मारो जो है हमदर्द नहीं रहो। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहो कि पाकिस्तानी जरा सफारत खाना है उनके सामने एहतजाज और जरा मुखालफत का नारा है इन ऊपर शदीद तशवीश है ज़ाहिर है रियासत ना और उन लोगों ना भी सवाल ना सोचना बेहद जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहो कि रियासत जी है वह आवाम का हकूक को तहफ़ुज़ करने में की कदे भी लापरवाही नहीं कर सके और आइंदा भी यो सिलसिलो जो है यो जारी रहेगा कि आवाम को तहफ़ुज़ अमन व अमान की जी सूरत हाल है उसना बेहतर बनाना रियासत और कानून नाफिज करने वाला जो इदारा है भी अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा जी कि अमन इस्तेकाम वास्ते तमाम जरा आईनी और कानूनी इकदामात में जारी रखा जाएगा और गन पॉइंट ऊपर कदे भी मुज़ाकरात नहीं होता। अगर मुज़ाकरात करना है तो एक्शन कमेटी जी है ज़ाहिर है पहला अपना ये जरा धरनो है यो ख़त्म करेगी, अपना जरा आइंदा वास्ते है वह इस चीज़ से तोबा करेगी ता जरा मुज़ाकरात है वे हो सकेगा। उन्होंने मजीद क्योंकि शरपसंद जरा अनासर है आवाम ना गुमराह करने वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं जी और इसका बाज़ रहनुमा जरा है ना वे मुल्क दुश्मन का एजेंडा ऊपर कार फरमाएं और इसके अलावा जी वे जरा खवातीन और बच्चा ना भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत का खिलाफ हमारा जरा नौजवान है उन्होंने उकसा रहे हैं और उन्होंने कहो चीफ सेक्रेटरी ने कहो जी कि कानून नाफिज करने वाला इदारा शरपसंद अनासर का खिलाफ बिला इम्तियाज जरी कार्रवाई है वह जारी रखेगा। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली ने कहो जी कि 5 जून चेक पोस्ट ऊपर जड़ी मामूली की जड़ी चेकिंग है उसका दौरान जी कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने का जरा शरपसंद अनासर था उन्होंने गड्डी ते अंधाधुंध फायरिंग की जिस वेले गड्डी चेक की जा रही थी जिस नाल उनको एक शरपसंद जो है मारे गए और उनको सरगुना उमर नज़ीर जख्मी हुआ जबकि हमारा 2 एहलकार भी जख्मी हुआ। पोस्टमार्टम पे यह गल वाज़ेह हो गई कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी का ड्राइवर ना गर्दन का पिछला हिस्सा में गोली लगी। इससे यह गल भी वाज़ेह होगी कि पिछला जड़ी सीट है उस ऊपर बैठा कारिंदा की कनी थे उस फायरिंग की गई और दौरान फायरिंग बिला वास्ता या बिल वास्ता गोली जड़ी है वह ड्राइवर न लगी और उनकी कनी थे यो जो इल्ज़ाम है यो रियासत ऊपर लायो गयो जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। और आईजी पुलिस ने यो भी कहो कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी का शरपसंद ने CMH ऊपर हमलो कियो और सिक्योरिटी ऊपर मामूल जड़ा 3 पुलिस एहलकार था उन्होंने ऊपर बेईमाना
तशद्दुद कियो, उन्होंने छुरी मार के शहीद कर दी तो, और जड़ा मरीज था और तिबी अमलो थो उसना भी जद्दो को कियो, और नाल नाल उन्होंने यो भी कियो कि अस्पताल ना शरपसंद जड़ा अनासर है उन्होंने ते महफूज करन ते बाद जेड़े फ्लैग मार्च है उसका दौरान जी फ्लैग मार्च ऊपर भी उन्होंने की कनी ते यानी कलअदम एक्शन कमेटी की कनी ते जेड़ी फायरिंग है वह की गई। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का शरपसंद याद रखें, यो कहना थो IG पुलिस आज़ाद कश्मीर को कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद याद रखें कि रियासत मुखालफ जड़ी सरगर्मी है उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून नाफज करन आला जड़ा इदारा है वे रियासती जड़ी रीट है वो कायम करेगा हर सूरत। और IG पुलिस ने यो भी कियो कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कनी ते खवातीन और बच्चना इंसानी ढाल का तौर पर इस्तेमाल किया जा रहे है, और इस सिलसिला में तमाम जड़ा मुतलका इदारा है उन्होंने अलर्ट रहने की भी उन्होंने दस्यो। और IG पुलिस ने कहो कि रियासत कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का सरकना की कनी ते रियासत का मुलाजमीन और फौजी जड़ा जवान है उन्होंने बगावत ऊपर उकसाण की मुजम्मत करा है। यो लॉन्ग मार्च नी मुनज़म लश्कर कशी है। IG पुलिस ने कहो कि रियासत की कनी ते गैर मशरूत सरेंडर करने वाला का नाल इंसाफ किया जाएगा।